अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। आज बहुत स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज मेरे भाई के फ्रेंड्स ने आना था जो कि बहुत 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 ज़्यादा वायरल ही कह सकते हैं कि वो उनका बड़ा नाम था। और वो भाई के मेरे जो भाई हैं ना, मेरे जो देवर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, उनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। और ये जो उनका फ्रेंड था, ये इसका काफ़ी नाम था। और ये लाल बादशाह दरबार पे जब जाता है तो वो वहाँ पे ये बाइक पे जाता है। आई थिंक उसने ये बाइक फुली सजाई हुई है। मैं भेजा था मोबाइल छोटी के हाथ अबीहा को, मैंने बोला कि जाओ बाइक की वीडियो बना के लाओ। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि नीचे कितना रश लगा हुआ था। तो फ़ैन फॉलोइंग की बड़ी बात होती है जब आपके फ्रेंड्स, आपका जो लिंक है वो जब ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको पता है कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखिए ज़रा उसकी बाइक चेक करें, ऐसे जैसे कोई दुल्हन को नहीं सजाया होता, सेम टू सेम वैसे ही हर, मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ खाली नहीं छोड़ी थी। ये भी शायद एक शौक़ होता है बंदे का कि एक एक चीज़, मैं आपको क्या बताऊँ, वो सॉन्ग है ना, एक एक शै चन्ना लब के सजाइए, बिल्कुल वही चीज़ हुई, जैसे कि कोई चीज़ नहीं छोड़ी। यहाँ पे बेल हुई तो जनाब नीचे देखा तो कोई भी नहीं था, जैसे कोई प्रैंक नहीं हो जाता बंदे का, यही चीज़ हुई है मेरे साथ। तो यहाँ पे अगर हम खाने की बात करें तो मेहमानों के लिए आज हम बिरयानी बना रहे थे क्योंकि अर्जेंट ही भाई ने बताया था हमें कि खाना ये बनाना है। तो बस दो चार डिशें बनी थी तो जल्दी से फिर बिरयानी बनाई। यहाँ पे मैं बिरयानी का मसाला बना रही थी और दूसरी साइड पे मैं बीफ कढ़ाई बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने इसको आधा घंटा प्रेशर लगाया था, जो कि बड़ी मुश्किल से ये गोश्त गला था। वैसे तो गोश्त गल ही नहीं रहा था ना, बड़ी मुश्किल से मैनेज हुआ। तो यहाँ पे भी मैंने इसकी यखनी जो थी वो निकाल दी थी। तो यहाँ पे भुनाई करने के साथ साथ मैं यखनी भी ऐड कर रही थी। तो यहाँ पे हमारी बीफ कढ़ाई भी ऐड हो गई थी। सम टाइम ऐसा होता है हम खाना बनाते बनाते दो चार मसाले भूल ही जाते हैं, वो फिर खाना बनाते भुनाई करते जैसे जैसे याद आते हैं फिर हम वो चीज़ें ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी खुशबू और ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए सूखा धनिया मैंने थोड़ा सा हाथ पे मसल के वो डाला और खुशबू और ज़्यादा अच्छी हो गई। तो यहाँ पे मैं बस, हमारा ये बीफ कढ़ाई भी हमारी रेडी है। तो यहाँ पे बस अब हम इसको यखनी लगाएंगे, यखनी वाला पानी लगाएंगे तो इसको हम दम पे रख देंगे। बाद में बस फिर लास्ट टच तो आपको पता ही होता है धनिया का छिड़काव। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ मैं बना रही थी चिकन बिरयानी। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि बताया था कि चिकन का मसाला हमारा फ्राई हो चुका था, भुनाई हो चुकी थी। तो पानी ऐड कर दिया था और फिर मैंने पानी ऐड करने के बाद इसमें चावल डाल दिए थे। चावल डालने के बाद फिर आपको पता है पानी खुश्क करना होता है। और फिर यहाँ पे देखें ज़रा, ये मैं आपको क्या बताऊँ, मंडी से जब ये घर वापस आया, ओए होए होए होए, ये आज लोग ना ये अपने पापा जी के साथ मंडी गए हुए थे दोनों भाई, और इनकी बुरी हालत हो गई थी पसीने से, और इनके पाँव की हालत चेक करें। जल्दी से फिर शावर लिया और बच्चे फ्रेश हुए। यहाँ पे हमारी बिरयानी रेडी है और ये हमारी बीफ कढ़ाई भी रेडी है। तो मैंने सोचा आपको एक एक पिक्चर ऐड कर दूँ ताकि आप लोग देख लें, कोई मिस। अच्छा जी, ये गर्मियों का तोहफ़ा आ चुका है। वैसे इसको कहते हैं ये फलों का बादशाह है। किस किस को पसंद है। रात के 3 बजे मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि मुझे मैंगो शेक बना के दो, तो मैंने उन्हें मैंगो शेक बना के दिया। मेरा मैंगो शेक पीने को दिल नहीं कर रहा था तो मैंने वैसे ही मैंगो खा लिया। और दूसरी बात ये है कि मुझे
क्या मुझे समझ नहीं आ रही। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं व्लॉग करते करते ना, वॉइस ओवर करते करते मैं बात ही भूल जाती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड जी दोपहर को गए थे मंडी, तो वहाँ पे उनके कज़न ने ये जानवर लेना था कुर्बानी का। तो उन्होंने बोला इतनी गर्मी थी, मैंने बोला था मेरे लिए स्पेशल व्लॉगिंग के लिए वीडियो बना के लाइएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि इतनी ज़्यादा महंगाई थी, इतनी ज़्यादा महंगाई कि एक जानवर जो है ना, ये 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 6.5 लाख, 8 लाख, 9 लाख, मतलब कि इतनी ज़्यादा महंगाई में इतने महंगे जानवर की प्राइस थी कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी। और वैसे भी बहुत कम लोगों ने कुर्बानी, जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इस बार कुर्बानी करेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो रेट कुछ बोलते हैं और जो लेने वाले होते हैं वो कुछ बताते हैं, लेने वाले कुछ बताते हैं, देने वाले कुछ बताते हैं। तो ये मेरे दोनों बेटे साथ गए थे अपने पापा जी के साथ। तो इतनी गर्मी में इन्हें शौक़ चढ़ा हुआ था कि हमने भी जानवर देखने जाना है, हमने भी मंडी में जाना है। तो इनकी बुरी हालत हो गई थी। बल्कि मेरे बड़े बेटे को तो एक जानवर ने टांग भी लगाई थी और उसको बड़ा बचा हो गया। बाद में इन्होंने यहाँ से आइसक्रीम खाई और बस फिर इन्होंने ये, मैं कहती हूँ कि बच्चे सारा दिन भी मंडी में घूमते फिरते रहे ना तो बच्चे तंग नहीं आ सकते। ये इनका आपको पता है एक शौक़ होता है लड़कों का ना। तो बस फिर उन्होंने एक जानवर लिया। मैं आपको लास्ट पे उसकी एक पिक्चर दिखाऊंगी। जो उन्होंने जानवर लिया ना उसकी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी, फिर आप लोग देखिएगा। और मेरे हस्बैंड जी बता रहे थे कि एक जानवर की इतनी ज़्यादा प्राइस थी। और यहाँ पे कहते इतनी गंदी स्मेल थी, इतनी गंदी जानवर की स्मेल थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। कहते यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और बहुत ज़्यादा स्मेल थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये लोग आए थे यहाँ पे, पहले दूसरी साइड पे थे, अब ये लोग ऊँट वाली साइड पे आए थे, कैमल वाली साइड पे आए थे। कैमल वाली साइड पे ये इनका अलग से कोई सेक्शन होता है, मतलब एरिया होता है, ये इस साइड पे ही होता है। यहाँ पे सारे कैमल ही कैमल थे, कैमल ही कैमल। और मुझे नहीं कैमल का गोश्त पसंद। किस किस को गोश्त पसंद है? मैंने सुना है कि कैमल का जो गोश्त होता है वो थोड़ा नमकीन होता है। तो मुझे तो बिल्कुल, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं कैमल का गोश्त खाया ना। तो आप लोगों में से किस किस ने खाया, कमेंट्स लाजमी किया करें। और ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। कल के लिए अल्लाह हाफिज़।